नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके विद नीतू में। आज हम लेकर आए हैं भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक महासागर व सागर। तो आइए वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ये हमारा प्रशांत महासागर। क्या है? प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? यह है हमारा अटलांटिक महासागर। कौन सा है? अटलांटिक महासागर। ऑप्शन बी, अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ये हमारा आर्कटिक महासागर है। कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। ऑप्शन सी, आर्कटिक महासागर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर का नाम किस देश से संबंधित है? तो ये किस देश से संबंधित है? ये हमारे भारत से संबंधित है। कहाँ किससे संबंधित है? भारत से। ऑप्शन बी, भारत। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के दक्षिण में स्थित महासागर कौन सा है? भारत के दक्षिण में स्थित महासागर कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये हमारा हिंद महासागर है। कौन सा है? हिंद महासागर। ऑप्शन सी, हिंद महासागर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रशांत महासागर की खोज किसने की थी? प्रशांत महासागर की खोज किसने की थी? तो प्रशांत महासागर की खोज किसने की थी? ये की थी मैगलन ने। किसने की थी? मैगलन ने। ऑप्शन बी, मैगलन ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा, अटलांटिक महासागर को पार करने वाला पहला यूरोपीय नाविक कौन था? तो अटलांटिक महासागर को पार करने वाला पहला यूरोपीय नागरिक कौन था? ये था हमारा कोलंबस। कौन था? कोलंबस था। ठीक है। ऑप्शन बी, कोलंबस। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की सबसे गहरी महासागरीय खाई कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी महासागरीय खाई कौन सी है? तो कौन सी है ये? मारियाना ट्रेंच। क्या है? मारियाना ट्रेंच। ऑप्शन डी, मारियाना ट्रेंच। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो किस में स्थित है ये हमारा प्रशांत महासागर में। किसमें? प्रशांत महासागर में। ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल की खाड़ी किस महासागर का भाग है? बंगाल की खाड़ी किस महासागर का भाग है? तो ये बंगाली खाड़ी किसका भाग है? ये हिंद महासागर का। किसका? हिंद महासागर का। ऑप्शन सी, हिंद महासागर। अगला प्रश्न है हमारा, अरब सागर किस महासागर का भाग है? अरब सागर किस सागर का भाग है? तो किसका भाग है ये हिंद महासागर का भाग है। ठीक है। ऑप्शन सी, हिंद महासागर का। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? ठीक है। यहाँ महासागर नहीं पूछा है, सागर पूछा है। तो सागर है हमारा दक्षिण चीन सागर। ठीक है। महासागर क्या है? प्रशांत महासागर। और सागर है हमारा दक्षिण चीन सागर। ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, लाल सागर किन दो महाद्वीपों के बीच स्थित है? लाल सागर किन दो महाद्वीपों के बीच स्थित है? किसके बीच स्थित है ये? एशिया और अफ्रीका के बीच में। किसके? एशिया और अफ्रीका के बीच में। ऑप्शन सी, एशिया और अफ्रीका के बीच में। अगला प्रश्न है हमारा, मृत सागर किस लिए प्रसिद्ध है? मृत सागर किस लिए प्रसिद्ध है? तो किस लिए प्रसिद्ध है ये खारापन के लिए। ठीक है। किस लिए? खारापन के लिए। ऑप्शन बी, खारापन के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, काला सागर किस महासागर से जुड़ा है? ये किस महासागर से जुड़ा है? ये हमारा अटलांटिक महासागर से। इससे अटलांटिक महासागर से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, कैस्पियन सागर वास्तव में क्या है? तो कैस्पियन सागर वास्तव में क्या है? ये एक झील है। क्या है? एक झील है। ऑप्शन सी, झील। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य में है? तो किसमें है ये है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। ऑप्शन डी, गुजरात में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पूर्वी तट किससे लगा है? भारत का पूर्वी तट किससे लगा है? तो भारत का पूर्वी तट किससे लगा है? ये बंगाल की खाड़ी से। किससे लगा है? बंगाल की खाड़ी से। ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी से।
अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पश्चिमी तट किससे लगा है? भारत का पश्चिमी तट किससे लगा है? तो भारत का पश्चिमी तट किससे लगा है? ये लगा है हमारा अरब सागर से। ऑप्शन सी, अरब सागर से। अगला प्रश्न है हमारा, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो किसको जोड़ती है? लाल और भूमध्य सागर के लिए। किसके लिए? लाल सागर और भूमध्य सागर के लिए। ऑप्शन बी, लाल सागर और भूमध्य सागर के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? ठीक है, तो किन दो महासागरों को जोड़ती है? ये जोड़ती है अटलांटिक और प्रशांत महासागर के लिए। किसके लिए? अटलांटिक और प्रशांत महासागर के लिए। ऑप्शन सी, अटलांटिक व प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है हमारा, बेरिंग जल मरुमध्य किन दो महासागरों को जोड़ता है? बेरिंग जल डम मरुमध्य किन दो महासागरों को जोड़ता है? तो किन के लिए जोड़ता है? ये जोड़ता है हमारा प्रशांत और आर्कटिक के लिए। किसके लिए? प्रशांत और आर्कटिक महासागर के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भूमध्य सागर किन तीन महाद्वीपों से घिरा है? भूमध्य सागर किन तीन महाद्वीपों से घिरा है? तो किन से घिरा है? एशिया, यूरोप और अफ्रीका से। जैसे एशिया, अफ्रीका और यूरोप से। ठीक है, तो क्या ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो कौन सा? ये अटलांटिक मार्ग। कौन सा? अटलांटिक मार्ग। ठीक है, ऑप्शन बी, अटलांटिक मार्ग। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? भारत का प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? कौन सा है? ये मुंबई। कौन सा है? मुंबई। ऑप्शन सी, मुंबई। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो ये हमारा विशाखापट्टनम। कौन सा? विशाखापट्टनम। ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है हमारा, लक्षद्वीप समूह किस सागर में स्थित है? लक्षद्वीप द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? तो किस सागर में स्थित है? ये हमारा अरब सागर में। किस में स्थित है? अरब सागर में। ठीक है, ऑप्शन बी, अरब सागर में। अगला प्रश्न है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु स्थल कौन सा है? यानी सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ये हमारा इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन बी, इंदिरा पॉइंट। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, केप कोमोरिन का वर्तमान नाम क्या है? केप कोमोरिन का वर्तमान नाम क्या है? तो क्या ये कन्याकुमारी है? क्या है? कन्याकुमारी। ऑप्शन ए, कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है हमारा, महाद्वीपीय शेल्फ का संबंध किससे है? महाद्वीपीय शेल्फ का संबंध किससे है? तो किससे? ये तटीय उथले भाग से। किससे? तटीय उथले भाग से। ऑप्शन बी, तटीय उथले भाग से। अगला प्रश्न है हमारा, महासागर की सबसे गहरी परत क्या है कहलाती है? महासागर की सबसे गहरी परत क्या कहलाती है? कि ये कहलाती है गर्त। क्या कहलाती है? गर्त कहलाती है। ऑप्शन बी, गर्त। अगला प्रश्न है हमारा, महासागर के मध्य ऊंचे पर्वत क्रम क्या कहलाते हैं? महासागर के मध्य ऊंचे पर्वत क्रम क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं? मध्य महासागरीय कटक। क्या कहलाते हैं? मध्य महासागरीय कटक कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी, मध्य महासागरीय कटक। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अटलांटिक महासागर में स्थित प्रसिद्ध कटक क्या है? अटलांटिक महासागर में स्थित प्रसिद्ध कटक क्या है? तो ये प्रसिद्ध कटक क्या है हमारा? ये मिड अटलांटिक रिज। कौन सा है? मिड अटलांटिक रिज। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्री जल में लवणता का मुख्य कारण क्या है? समुद्री जल में लवणता का मुख्य कारण क्या है? घुला हुआ नमक। क्या है? घुला हुआ नमक। ऑप्शन बी, घुला हुआ नमक। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्री जल में सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण कौन सा है? समुद्री जल में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? कौन सा लवण पाया जाता है उसमें? ये बताता है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है हमारा,
समुद्र का सबसे अधिक खारा क्षेत्र कौन सा है? समुद्र का सबसे अधिक खारा क्षेत्र कौन सा है? तो ये है मृत सागर। ठीक है, मृत सागर, ऑप्शन सी मृत सागर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, समुद्र की लहरें किससे उत्पन्न होती हैं? समुद्र की लहरें किससे उत्पन्न होती हैं? तो किससे होती हैं? ये हवा से होती हैं। किससे होती हैं? हवा से, ऑप्शन बी हवा से। अगला प्रश्न है हमारा, ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या है? ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या है? तो ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या है? चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा है, ऑप्शन सी चंद्रमा है। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ पाया जाता है? सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है फंडी की खाड़ी में। ठीक है, फंडी की खाड़ी जो कि कनाडा में है, ऑप्शन बी फंडी की खाड़ी। अगला प्रश्न है हमारा, महासागर में ठंडी जलधाराएं सामान्यतः कहाँ बहती हैं? महासागर में ठंडी जलधाराएं सामान्यतः कहाँ बहती हैं? तो ये बहती हैं ध्रुव से भूमध्य, ध्रुव से भूमध्य। ठीक है, ऑप्शन बी ध्रुव से भूमध्य। अगला प्रश्न है हमारा, गर्म जलधाराएं कहाँ बहती हैं? महासागर में गर्म जलधाराएं कहाँ बहती हैं? ये बहती हैं भूमध्य से ध्रुव। कहाँ? भूमध्य से ध्रुव की तरफ, ऑप्शन बी भूमध्य से ध्रुव। अगला प्रश्न है हमारा, गल्फ स्ट्रीम किस महासागर की गर्म जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम किस महासागर की गर्म जलधारा है? तो ये किस महासागर की गर्म जलधारा है? ये अटलांटिक महासागर की। किसकी? अटलांटिक महासागर की, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर की। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में मानसून को प्रभावित करने वाली जलधारा कौन सी है? तो ये है हमारी सोमली धारा। कौन सी? सोमाली धारा। ठीक है, सोमाली धारा, ऑप्शन सी सोमाली धारा है। अगला प्रश्न है हमारा, एल नीनो किससे संबंधित है? एल नीनो किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये हमारा प्रशांत महासागर से संबंधित है। एल नीनो किससे संबंधित है? प्रशांत महासागर से, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है हमारा, ला नीना का प्रभाव क्या होता है? ला नीना का प्रभाव क्या होता है? इससे क्या होता है? अधिक वर्षा। क्या होता है? अधिक वर्षा, ऑप्शन बी अधिक वर्षा। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्री जीवों के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे उपयोगी क्षेत्र कौन सा है? महाद्वीपीय शेल्फ। कौन सा है? महाद्वीपीय शेल्फ, ऑप्शन बी महाद्वीपीय शेल्फ। अगला प्रश्न है हमारा, महासागर से प्राप्त मुख्य खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो मुख्य खाद्य पदार्थ कौन सा है? ये मछली। क्या है? मछली। ठीक है, ऑप्शन सी मछली। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्री व्यापार के लिए सबसे उपयोगी महासागर कौन सा है? तो समुद्री व्यापार के लिए सबसे उपयोगी महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। कौन सा? अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है हमारा, महासागरों का अध्ययन क्या कहलाता है? महासागरों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ओशनोग्राफी। क्या कहलाता है? ओशनोग्राफी, ऑप्शन सी ओशनोग्राफी कहलाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे भूगोल के महासागर और सागर टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले पार्ट में अगले 50 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए चैनल के सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, इससे हमारी आगे आने वाली जो वीडियो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।